परमपिता बाबा की जय। मेरी आवाज़ सुनने वाले भक्तगण, आप सब लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मेरी जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो बाबा के साथ में जुड़ी हुई है। बाबा कौन है? बाबा शिव और कृष्ण का लेटेस्ट मतलब अपडेटेड फॉर्म है। आज सामाजिक भी, आर्थिक भी, राजनैतिक और अध्यात्म के नाम पर संप्रदाय के कारण समाज भौतिकवादी बन गया। लॉर्ड मेकाले के लीडरशिप में हमारी आध्यात्मिक संस्कृति को बर्बाद करते हुए जो एक सुंदर संस्कार देने की प्रेरणा होती थी, उस गुरुकुल के सिस्टम को बर्बाद करने के कारण शिक्षा माने वर्ल्डली ज्ञान, दुनियावी ज्ञान मतलब जागतिक ज्ञान जो कि आवश्यक है, जीने के लिए है, खुशहाल रहने के लिए है, लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो जो गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा और दीक्षा का सुंदर तालमेल था, वो बर्बाद होके अध्यात्म को लॉर्ड मेकाले के लीडरशिप में दफना दिया गया, ध्वंस कर दिया गया। परिणाम क्या हुआ? आज के जो पढ़े लिखे जनरेशन है, इस जनरेशन ने भौतिकता को अपना लिया और आध्यात्मिकता से कोसों दूर चले गए। इसीलिए गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने इस समस्या के समाधान के रूप में ईश्वर केंद्रित दर्शन प्रतिपादित किया। ये आनंद मार्ग दर्शन आत्म मोक्षार्थम जगत हितायश्च, सारे मानवता को विश्व बंधुत्व के सूत्र में बांधने के लिए सामाजिक और आध्यात्मिकता का समन्वय युक्त ईश्वर केंद्रित दर्शन, जिसमें कि सामाजिकता और आर्थिकता को भौतिक समृद्धि के लिए प्रवूत, प्र माने प्रगति, उ माने उपयोगी, त माने तत्व, ऐसा दर्शन दिया। और उस दर्शन के माध्यम से जो त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद और साम्यवाद है, एक स्लोगन के द्वारा डिक्लेयर किया कि ये जो दर्शन है, ये दर्शन त्रुटिपूर्ण है और आउटडेटेड है। इसीलिए उन्होंने स्लोगन दिया, पूंजीवाद मनुष्य को गरीब बनाता है और साम्यवाद मनुष्य को हैवान बनाता है। इससे चिढ़ने के कारण बड़े बड़े देश, जिसमें अमेरिका, चाइना, रशिया, ये सारे भौतिक मानसिकता वाले जड़वादी देशों ने गुरुदेव को झूठे केस पे इंदिरा गांधी के माध्यम से जेल में डाल दिया। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। तो बाबा जेल में गए और उन लोगों का पूरा षड्यंत्र था कि ये बहुत ही खतरनाक गुरु है भारत में, इसको जैसे भी हो फांसी लगा देना है और इसको हटाना है दुनिया से। तो बाबा को जेल में रख दिया गया झूठे केस में। ये एक्सपर्ट लोगों ने जानकारी दी कि ये केस तो तुम लोगों ने स्टोरी के रूप में बनाया है, झूठा केस है, इसलिए गुरुदेव
बाइज्जत बढ़िया से बाहर आएंगे। तो आगे उन लोगों ने बहुत ही एक विध्वंसकारी डिसीजन लिया। बाबा को डॉक्टर के माध्यम से दवा में, मतलब दवा ही जहर का रूप बना के बाबा को जहर दिया गया 12 फरवरी को। बाबा ने डॉक्टर को बोलते हुए वो जहर भी खा लिया, पचा भी लिया, लेकिन उसके रिएक्शंस तो हुए। तो बाबा ने बोला, देखो तुमने मुझको दवा के रूप में जहर दिया है, अब इसकी मैं न्यायिक जांच कराऊंगा। तो बाबा ने न्यायिक जांच करने के लिए जेल के नियम के अनुसार भूख हड़ताल शुरू कर दिया। और बाबा जो है 1 कप दही में 1 कप पानी मिला के वो बटर मिल्क छाछ के रूप में पिया करते थे। और डॉक्टर ने, जो डॉक्टर भाग गया, वो कोई इस्लाम मानसिकता का इस्लाम डॉक्टर था। उसके जगह पर दूसरे जो डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि इस तरह से उपवास करने वाला व्यक्ति 5 महीने से ज़्यादा जी नहीं सकता है। लेकिन बाबा पूर्णतः 5 साल 4 महीना 2 दिन कंटिन्यू उपवास में रहे। इसी दौरान हम लोग भी, जो कि जेल में थे, इमरजेंसी के कारण मैं जेल से बाहर आ गया। और हिमाचल के फॉरेस्ट के एक अधिकारी थे, उनको पता लग गया कि दादा बाहर आए हैं। मैं शिमला में था। तो शिमला जेल से बाहर आने के बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि बाबा के दर्शन के लिए आपको चलना है, मेरे पास में सारी व्यवस्था है चलने के लिए। तो उन्होंने ही सारी जाने की व्यवस्था किया और हम लोग बाबा को मिलने के लिए पटना जेल में वहाँ विजिट किए। तो एक व्यक्ति को 5 मिनट के लिए बाबा टाइम देते थे, ऐसा एक नियम गवर्नमेंट ने बनाया था। तो वो तो 5 मिनट के बाद में वापस आ गए और अब मेरी पारी थी बाबा को मिलने के लिए। तो बाबा को मैं मन में प्रार्थना किया और बाबा अंतर्यामी थे, तो उन्होंने मेरी बात को सुन भी लिया। और मेरा जो भाव था कि बाबा मुझको कम से कम 1 घंटा टाइम चाहिए, जिससे कि मैं बाबा आपसे बहुत सारी बातें कर सकूं और आपकी सेवा भी कर सकूं। तो बादल आए थे उस समय। बादल जैसे ही मैं बाबा के रूम में गया, वो बादल बारिश में रूपांतरित हो गए और खूब घनघोर बारिश शुरू हो गई। मैं देख भी रहा था कि बारिश आएगी कि नहीं। वो बादल जब आ गए थे तो बाबा कहते कि अरे बहुत बड़ी बारिश आ रही है, आने वाली है, तुम आ जाओ जल्दी से रूम में, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे बाबा को पहले से ही पता था। तो बाबा कहते देखो अभी बारिश शुरू हो गई, मैं आराम करता हूँ, तुम मेरे शरीर की मसाज करो। तो मेरा सौभाग्य था कि मैं मसाज करना शुरू किया। लेकिन बाबा अनेक दिनों से चूँकि उपवास पर थे, तो बाबा का जो सारा शरीर था वो स्केलेटन लाइक, मतलब एक अस्थि पंजर बन गया था। तो हड्डियाँ महसूस हो रही है। मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था और मुझे रोना भी आ गया। तो वो कुछ बूंद बाबा के शरीर पर चले गए मेरे रोने के कारण। तो बाबा बड़े नाटकीय ढंग से उठ कर के बैठ गए। अरे बारिश बाहर आ रही है और छींटे मेरे ऊपर में क्यों गिर रहे हैं? तो उन्होंने देखा कि मैं रो रहा हूँ।
तो मुझे चुप होना पड़ा। मैं अपने आप को ये जो इमोशनली भावुक हो गया था, तो मैं अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश की। तो बाबा पूछते हैं क्यों रो रहे थे। तो हमने कहा कि आप इस तरह से कष्ट में रह रहे हैं बिना उपवास से, या आपका शरीर तो पूरा स्केल्टन लाइक हो चुका है, अस्थिपंजर बन चुका है मतलब। अच्छा तू क्यों चिंता कर रहे हो, मैं तो अपने ढंग से रह रहा हूँ, एक नया इतिहास तैयार हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी बारिश आ रही है, अभी मुझे आराम करने दो और डिस्टर्ब मत करो और कुछ सोचो मत, तो मेरी सेवा करते रहो। अब बाबा जब दोबारा सो गए तो अस्थि पंजर नहीं थे, बाबा का शरीर बहुत ही मुलायम हो गया और मैं बहुत ही आनंद ले रहा हूँ, बाबा की सेवा कर रहा हूँ मसाज करने के दौरान। और फिर मुझको एक अचानक घटना याद आ गई। बाबा को कुछ गुंडों ने बचपन के समय में अटैक किया था और बाबा को जलाकर ख़त्म करने का जो प्रयत्न किया था, तो उसमें बाबा के पेट में एक निशान जैसा बन गया था। तो वो मैंने सुना था, देखा नहीं था। तो हम सोचा कि चलो कपड़ा हटा करके बाबा का जो दाग है, वो जो निशान है, उसको ज़रा मैं देख लूँ। और मैं बाबा का कपड़ा हटा कर देखा तो उठ करके बाबा बैठ गए। तुम देख लिया ना? तो जी बाबा। अच्छा, बहुत अच्छा। अब बारिश आने वाली है, तुम अब बाहर जाओगे, करीब 1-1.5 घंटा हो चुका है, तुम्हारी इच्छा थी मैंने पूरी कर दी। अब जाओ और सारी दुनिया के लोगों को जहाँ तुम मिलोगे, लोगों को बोलना कि बाबा बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं, चिंता नहीं करना है, खूब साधना करो, खूब कीर्तन करो और दुनिया को ये जो वसुदैव कुटुंबकम आत्ममोक्षार्थम जगत हितायश्च, मतलब मनुष्य जीवन जो अनमोल है, साधना के द्वारा उसको चरितार्थ करो और सेवा भाव के द्वारा एक अच्छा सुंदर समाज बनाने के लिए सक्रिय हो जाओ। बाबा बहुत जल्दी आने वाले हैं। ऐसी प्रेरणा दे करके मैं बाबा के रूम से बाहर आ गया। तो ये मेरा सौभाग्य है कि बाबा ने ऐतिहासिक घटना के द्वारा मेरे जीवन में 4 चांद लगाए और मुझे आत्मविश्वास के साथ प्रेरित करते हुए इस घटना से मुझे रिचार्ज कर दिया। तो यही 2 शब्दों के साथ इस घटना को मैं यहाँ कंक्लूड करते हुए कहना चाहता हूँ कि बाबा आनंद मूर्ति जी अंतर्यामित्व के साथ, सर्वशक्तिमानता के साथ और सर्वव्यापी, मतलब ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट और ओमनीशिएंट, इस ब्रह्मत्व गुण के माध्यम से शिव और कृष्ण के बाद एक सुंदर समाज बनाने के संकल्प लेकर वो आए हैं। मेरी आवाज़, मेरा ये मैसेज जो सुन रहे हैं, आपसे आग्रह है, यह एक बहुत ही अनमोल मैसेज है दुनिया के लिए। और आज की सारी समस्याओं का एकमात्र आनंद मार्ग सामाजिक और आर्थिक राजनैतिकता का सुंदर समन्वय युक्त संपूर्ण दर्शन है, जिसके द्वारा मानवता का भविष्य उज्जवल होगा, उज्जवल है। इसी 2 शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।